राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज वार्ड क्रमांक 15 केसला बिल्हा में श्रीमद् भागवत पुराण का जो है कि आज 9वां दिवस रहा और आज सहस्त्रधारा रहा। पाप को पार करने के लिए जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए होती है वह भागवत की कथा होती है। और आज एक ऐसा अवसर और शुभ बेला जो रामनवमी की तिथि है उसमें आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए हम महाराज जी से चर्चा करते हैं। महाराज जी बताएंगे यहाँ की कथा के विषय में, बताएंगे क्या रहा, क्या देखा आपने और क्या लोगों को बताना चाहेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। यहाँ पावन धाम ग्राम केसला में यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 22 तारीख से निरंतर प्रगति की धारा की ग्रह यह बह रही है। और यह नवरात्र की पावन महीने में सुंदर माता रानी की शक्ति के साथ यह कथा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि शक्ति स्वरूपा ही जगत जननी ही ऐसी है जो हमें शक्ति प्रदान करती है। और उन्हीं की शक्ति से भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश भी चलते हैं। आरती में कहा भी गया है, निस दिन तुमको ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। तो शक्ति ही परम भक्ति है और भक्ति शक्ति के बिना नहीं हो सकती। शरीर में शक्ति रहती है तभी हम भक्ति कर सकते हैं। और भागवत कथा की अविरल धारा से हमने जनमानस तक यह पहुंचाया है कि गृहस्थ में कैसे चलना है, गृहस्थ में रह कर के क्या करना है। गृहस्थ में रह कर के ही भक्ति की जा सकती है। और सबसे बड़ा अगर आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ के घर में ही सन्यासी, शंकराचार्य हर कोई प्रकट हुए हैं और भगवान भी गृहस्थी के घर में ही आते हैं। तो गृहस्थी के घर में आने के लिए भगवान कब आते हैं? जब हम गृहस्थ को पवित्र करेंगे। सात्विकता ही हमारी पहचान है। सात्विकता रहेगी तभी भगवान आ पाएंगे, क्योंकि भगवान को सात्विकता पर अच्छा लगता है। भगवान ने स्वयं कहा है, निर्मल जनमन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो स्वयं भगवान के लिए निर्मलता दिखानी पड़ती है और निर्मलता मन को भगवान अपनाते हैं। तो हमने यह बताने की प्रयास की है कि कम से कम गृहस्थ में रह करके भक्ति करो और भक्ति करके भगवान को प्राप्त करो। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे ही निरंतर ग्राम में भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, भजन, कीर्तन ये सब होता रहे। इससे गांव की जो व्यवस्था है और गांव की जो वातावरण है ये सब बनी रहती है। और आज रामनवमी है, महानवमी पावन पर्व है, जिसमें हम सब मिल करके भगवान राम की सुंदर प्रार्थना किए और भजनों में झूमे और हिंदुत्व के प्रति हमने जगाए हैं। और सभी हिंदुत्व के प्रति यहाँ के लोग भी सर्वश्रेष्ठ हैं, आगे बढ़ करके हिंदुत्व के प्रति, धर्म के प्रति सब साथ देते हैं। और ऐसी ही भगवान की कृपा इन सब पर बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। महाराज जी, राजा परीक्षित जो है मोक्ष प्राप्ति करने लिए भागवत की कथा सुने, इस रहस्यमय बातों को संक्षिप्त में बताएंगे मानस जन को। राजा परीक्षित जो थे वो उन्हें श्राप कहाँ लगा? राजा परीक्षित को छत्तीसगढ़ की पावन धरा में ही सप्तऋषि के आश्रम धमतरी जिला सिहावा नगरी है, वही स्थान पर राजा परीक्षित को श्राप लगा है। और राजा परीक्षित ने अपने पाप की मुक्ति के लिए, अपनी मोक्ष के लिए सुखदेव जी महाराज से शुक्रताल की पावन धरा पर जा कर के यह श्रीमद् भागवत कथा सुनी है। और भागवत कथा ऐसी कथा है जिसके सुनने मात्र से ही यह जीव की कल्याण होती है, यह जीव का उद्धार होता है। इसीलिए यह भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ कथा मानी गई है। और मुक्ति का अगर कोई उपाय है तो वो है भागवत की कथा। महाराज जी, आपने अपने उद्बोधन में या प्रवचन के दौरान यह भी कहा कि कलयुग का अंत आएगा, तो उस समय भगवान विष्णु जो है उड़ीसा के धरातल पे जन्म लेंगे। इस पंक्तियों को कैसे आप बताएंगे? उड़ीसा की पावन धरा पर अभी कलयुग का उम्र है 4,32,000। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, कलियुगे कली प्रथम चरणे। तो अभी कलयुग का अंत अभी बहुत समय है। तो जब पुराणों में लिखा है कि कलयुग का जब अंतिम समय आएगा तो उड़ीसा की पावन धरा पर विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल्की भगवान का जन्म होगा, जिसके गुरु होंगे परशुराम जी। और वहीं फिर से सभी को यहाँ से हटा करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह भगवान कल्की का उद्देश्य है। महाराज जी, अभी धर्मांतरण और कई प्रकार की सांप्रदायिकता बातें चल रही है। अभी हिंदू जो है कि जन रैली टाइप का पूरे संतों के द्वारा भी पूरे छत्तीसगढ़ भ्रमण किया गया। इस बातों को लेकर के आप जनमानस को क्या कहेंगे? हम तो सदैव धर्म के प्रति आगे रहे हैं। हमने आज गीता में बताया भी है कि अपने धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
अपने जाति से बड़ा कोई जाति नहीं, अपने समाज से बड़ा कोई समाज नहीं है। अपने धर्म से विमुख कभी जीवन में नहीं होइए। जो अपने धर्म से विमुख होता है वो अनंत काल तक नरक का वासी होता है। इसीलिए धर्मांतरण को रोक करके हमारे हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जगाना है और हिंदू धर्म के प्रति सभी को आगे बढ़ाना है। सनातनी अगर सनातन का कार्य करेंगे तभी वो सनातनी कहला सकते हैं, अन्यथा वो सनातनी कहलाने के लायक नहीं है। महाराज जी आपका परिचय दें। मेरा परिचय है, मैं सिद्धिविनायक आश्रम फिंगेश्वर की पावन धरा, जिसे फणकेश्वर नाथ की पावन धरा कहते हैं, पंचकोसी धाम कहते हैं, और राजिम धाम हमसे लगा हुआ है।